वही बात है जो हर बार ईवीएम की बात होती है, हर बार ईवीएम को लेकर तमाम जो शिकायतें होती हैं, और इस बार भी वही अभी से ही शिकायतों वाला अंदाज जो है नजर आने लगा है। विवेक कोरडे जी के पास चलते हैं, मुझे लगता है वो बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे। विवेक कोरडे जी, चुनाव आयोग के पास जो डेलीगेशन गया, क्या आप लोगों की शंकाएं हैं काउंटिंग से पहले, या फिर जो विपक्ष कह रहा है यानी कि जो बीजेपी कह रही है या एनडीए कह रहा है कि अभी से ईवीएम और बाकी चीजों की जगह ईवीएम की जगह डीएम वाला ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया इंडिया अलायंस ने? देखो, ईवीएम के सवाल पे मैं बाद में आऊंगा जी। मुझे पहले ये जो एग्जिट पोल करके जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चालू किया है उसके बारे में क्या है। जिन लोगों ने ये एग्जिट पोल किए बड़ी मेहनत लेके जी। उनके कष्टों की मैं बहुत सराहना भी करता हूं साथ में, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स निकाले, वो रिजल्ट निकाले हुए लोग एसी कमरे में बैठ के कुर्सी पे उन्होंने ये रिजल्ट्स निकाले। मैं आपसे ये सवाल करता हूं विवेक जी कि ये जो चुनाव चालू हुआ तब कोई ऐसा मुद्दा नहीं था बीजेपी की तरफ से, उन्होंने बहुत बड़ी देश की तरक्की की है, इतना ही मुद्दा था। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि मोदी जी को मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, फिर क्या वो मुस्लिम लीग, फिर अडानी का टेम्पो, ये सब लाना पड़ा अपने मुद्दों से भटक के? क्योंकि बीजेपी ने जिन मुद्दों पे 14 और 19 का चुनाव लड़ा था वो थी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और नारी सुरक्षा। इन चारों फ्रंट पर ये सरकार और मोदी जी, अभी तो सब मोदी जी का ही जमाना है, कोई बीजेपी वगैरह बोलता नहीं है, तो ये फेल गए। इसका विचार ये जो एग्जिट पोल के नतीजे जिन्होंने निकाले उन्होंने किया है क्या, और हम वो नहीं करना चाहिए? क्योंकि सवाल विश्वासार्हता का आता है जैसा चुनाव आयोग का आता है। अभी हमारे बचपन में हम कोई एक बात, वार्ता सच है या गलत है, इसके ऊपर क्या जवाब आता था हमारे पास कि ऐसा अखबार में छाप के आया, यानी अखबार में छप के जो बात आई है वो सच है, ऐसी मानने की तब परंपरा थी और बहुत बड़ी हद तक वो बात सच भी थी। आज हमारे मीडिया की क्या हमारी विश्वासार्हता दुनिया में जितने भी कंट्रीज है उसमें 165वें नंबर पे गई, और जो बात यहाँ कही गई थी कि 14 और 19 के एग्जिट पोल एकदम बराबर आए थे, लेकिन कर्नाटक और राजस्थान के एग्जिट पोल के बारे में क्या हुआ है और कौन से विवेक भाई, विवेक जी, देखिए मेरा कहना मैंने शुरू में कहा, आपने शायद मेरा रिमार्क नहीं सुना या मेरी लाइन नहीं सुनी। मैंने कहा ये नतीजे नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल होता है, नतीजे होते हैं। विवेक जी आप ये पर्सनल नहीं लीजिए। नहीं, मैं पर्सनल नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बात भी तय है विवेक जी, ये बात भी तय है कि जो नतीजे वो एग्जिट पोल से बदल नहीं जाएंगे। अगर एग्जिट पोल गलत साबित हुए तो भी वो नतीजे रहेंगे। अगर इंडिया अलायंस को 300 प्लस सीटें आ जाती है तो ये सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, तो भी आप लोगों के पास कहने का मौका होगा। ये एग्जिट पोल किसी के घर में छिपा के 4 लोगों के ड्राइंग रूम में अगर दिखाया जाए तो समझ में आता है। ये एग्जिट पोल पूरे देश में टेलीकास्ट किया जा रहा है, ये एग्जिट पोल हर किसी के सामने रखा जा रहा है। अगर गलत साबित होंगे तो वो बात सवाल भी उठा जाएगा, आप उसको फिर काउंटर करेंगे। मैं ये कह रहा हूं नहीं, ये जो हिम्मत बरताई है एग्जिट पोल वालों ने, वो भी सराहना करने जैसी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2 दिन भी नहीं बचे, 40 घंटे बचे हैं हमारे सामने, और 40 घंटे में ये एग्जिट पोल नहीं मैं देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं विवेक भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आपको भी पता है जिन चैनल्स को, जो चैनल्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं, उन लोगों ने भी मोदी को हैट्रिक दी है, तो मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। बाकी मैं अक्कू जी के पास जा रहा हूं। अक्कू जी, आपको आपके सवालों का एक बार, क्योंकि उनको जल्दी फ्री होना है, तो एक सवाल उनसे जल्दी से ले लेता हूं। अक्कू जी, विवेक जी जो कह रहे हैं, जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुद्दों पर जाते हैं, उसके बाद फिर एग्जिट पोल पर आते हैं, फिर उसके बाद मीडिया की विश्वसनीयता पर आते हैं। क्या मीडिया की विश्वसनीयता अगर रैंक 165 पर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में पहुंचे, मुझे नहीं पता ये किस एजेंसी की तरफ से इसे जारी किया गया, इसकी विश्वसनीयता क्या है, मैं बस कोट कर रहा हूं क्योंकि विवेक जी ने बताया। क्या ये 10 साल में इतना डाउनफॉल हो गया? इसके पहले मीडिया बहुत उत्कृष्ट और बहुत टॉप क्लास हुआ करता था।
आप इमरजेंसी में चले जाइए, इमरजेंसी में मीडिया का आलम ये हुआ करता था, तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ नहीं करता था, अखबार हुआ करता था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है, उसके एडिट कॉलम जो है वो खाली जाते थे। देश में सैकड़ों ऐसे अखबार और बाकी माध्यम थे जो खाली रहते थे या उनको दुविधाएं होती थी, उनको दिक्कतें होती थी। पंजाब केसरी को तो बाकायदा मशीन अपनी चलानी पड़ी, बिजली लेके, बिजली काट दी गई तो अपनी मशीन से उन्हें इंतजाम कराना पड़ा जनरेटर को, तो उससे करना पड़ा पंजाब केसरी के लिए जो